हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दग्ध की कि दग्ध क्या होता है। यह आपकी एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठता है। ठीक है साथियों। आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हो हमारे साथ साथ। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में नोट्स हैं। तो सबके पहले हम दग्ध की परिभाषा देखते हैं कि दग्ध क्या होता है। तो साथियों, जब हम किसी भी वस्तु के छूने से या उसके जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आते हैं किसी भी गर्म वस्तु के, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी त्वचा है और जो हमारे ऊतक हैं शरीर के, वो प्रभावित होते हैं। इसे ही दग्ध या जलना कहते हैं। ठीक है साथियों, साधारण भाषा में दग्ध को जलना कहते हैं। अब बात करते हैं दग्ध के प्रकार की। तो साथियों, दग्ध के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है तापीय दग्ध, एक होता है विकिरण दग्ध, एक होता है रासायनिक दग्ध और एक होता है विद्युतीय दग्ध। ठीक है साथियों, इस तरह ये 4 प्रकार के दग्ध होते हैं। बात करते हैं हम तापीय दग्ध की। तापीय दग्ध क्या होता है? तो इस प्रकार के दग्ध में किसी भी गर्म वस्तु या भाप आदि के द्वारा त्वचा पर लाल चिन्ह बन जाते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि तापीय दग्ध वो होता है जब हम किसी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमारी त्वचा उस पर लाल चिन्ह बन जाते हैं, तो वो तापीय दग्ध होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद में आता है विद्युतीय दग्ध। विद्युतीय दग्ध क्या होता है? तो साथियों, जब हम किसी भी बिजली को स्पर्श रूप से छूते हैं या जो करंट के तार होते हैं जिनसे बिजली प्रवाहित होती रहती है, उसके संपर्क में आने पर या जो आकाशीय बिजली होती, कभी आकाशीय बिजली भी पड़ती रहती है दोस्तों वर्षा के दिनों में, तो इस प्रकार के दग्ध को हम विद्युतीय दग्ध कहते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद में आता है आपका रासायनिक दग्ध। रासायनिक दग्ध क्या होता है? साथियों, जो हम घरों में और जो कारखानों में जो एसिड जो अम्ल क्षार वगैरह काम में लेते हैं, तो कभी कभी इनके संपर्क में आने पर भी हमें जो शरीर है ऊतक है प्रभावित होते हैं। इसे जलना कहते हैं। जो खतरनाक एसिड होते हैं दोस्तों, तो उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं हम गलती से कभी कभी, तो हम जल जाते हैं। तो इसे रासायनिक दग्ध कहते हैं। यानी इस प्रकार के दग्ध में घरों तथा कारखानों में जो काम आने वाले द्रव गैस या जो अम्ल क्षार हैं उनके संपर्क में आने पर रासायनिक दग्ध होता है। ठीक है साथियों। उसके बाद में आता है विकिरण दग्ध। विकिरण दग्ध क्या होता है? तो साथियों, विकिरण दग्ध इस प्रकार के दग्ध में सूर्य की किरणें, विकिरण यानी जो सूर्य की किरणें या जो एक्सरे से निकलने वाली किरणें होती है या जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है और जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें कैंसर में, तो दोस्तों इस प्रकार की किरणों से अगर दग्ध का चिन्ह बन जाता है कभी कभी किन्हीं कारणों से, तो इस प्रकार के दग्ध को विकिरण दग्ध कहते हैं। ठीक है साथियों। साथियों, आप लोग भी हमारे साथ जो नोट्स हैं वो कॉफी लेके पेन लेके उसमें लिखते चलिए। बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं और इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर कटने का कोई काम नहीं है। ठीक है साथियों। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि दग्ध कितनी अंदर तक हमारी त्वचा जो है प्रभावित हुई है जलने से। तो इस तरह इसकी गंभीरता को देखते हुए और कितना नुकसान हुआ है हमारे शरीर के ऊतकों को, इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है दग्ध को। ठीक है साथियों। पहला आता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है साथियों कि इस प्रकार का जब कोई जलता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बाहरी त्वचा होती है उसी को क्षति पहुंचती है और ऊपर की त्वचा पर लाल लाल चिन्ह बन जाता है और इसमें फफोले नहीं होते हैं। ठीक है साथियों। अगर सेकंड डिग्री का जो दग्ध है तो इसके अंदर क्या होगा साथियों, हमारे जो ऊतक हैं अंदर के, त्वचा को हटा के अंदर के ऊतक हैं वहां तक ये क्षति पहुंचती है और इसमें फफोले बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई चलता है तो फफोले बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री वाला दग्ध है। ठीक है साथियों। उसके बाद में आता है थर्ड डिग्री दग्ध। थर्ड डिग्री दग्ध क्या होता है? तो इस प्रकार के दग्ध में हमारी त्वचा पर नुकसान होता है। जो आंतरिक ऊतक होते हैं साथियों उन तक क्षति पहुंचती है थर्ड डिग्री वाले दग्ध में। ठीक है साथियों। उसके बाद में फोर्थ डिग्री में क्या होता है? तो फोर्थ जो डिग्री का दग्ध होता है इसके अंदर साथियों हमारी जो अस्थियां होती है, हमारी बोन्स होती है,
वहां तक क्षति पहुंचती है और जो निशान है काले निशान पड़ जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके प्राथमिक उपचार की। तो साथियों सबके पहले बात करते हैं प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उपचार से क्या होता है? प्राथमिक उपचार से जो है उसको दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, संक्रमण पर रोक लग जाएगी और प्राथमिक उपचार देने के बाद में उसको नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करवाना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोबारा अच्छी सी वीडियो के साथ में। साथियों थोड़ी कैमरे की क्वालिटी